बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ना है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन अ रिएक्शन। बुक में ना ये थोड़ा सा और लेंथी करके लिखा हुआ है। बुक में लिखा हुआ है हाउ कैन यू आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन अ केमिकल रिएक्शन। तो बच्चों मैंने थोड़ा सा मुख्तसर करके लिख दिया है, इसको मतलब एक ही है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है, जो दूसरी चीजों की ऑक्सीडेशन करता है, उसकी अपनी रिडक्शन हो जाती है। कैसे उसकी रिडक्शन होगी, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाएगा। अब जिस चीज का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाता है, जिस चीज का चार्ज कम हो जाता है रिएक्शन के दौरान, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या मतलब, दूसरी चीजों की रिडक्शन करता है। दूसरी चीजों की रिडक्शन कर रहा है, उसकी अपनी ऑक्सीडेशन हो जाती है। कैसे उसकी अपनी ऑक्सीडेशन हो रही है, क्या मतलब, उसका ऑक्सीडेशन नंबर, उसका चार्ज बढ़ रहा है। तो जिस चीज का चार्ज बढ़ रहा हो वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिस चीज का चार्ज कम हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जनाब हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन, हमें ये केमिकल रिएक्शन दिया होगा, आपको भी पेपर में ये रिएक्शन दिया होगा और कहा जाएगा पहचाने इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो आप लोगों ने ये जो रिएक्टेंट है ना, एरो से पहले जो लिखी हुई है, इनमें से पहचानना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो कैसे पहचानेंगे भाई, हम लोग इनके ऑक्सीडेशन नंबर इनके ऊपर लिख देंगे और देखेंगे कौन सा ऐसा है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्शन के दौरान कम हो गया। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाएगा क्या मतलब, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया वो रिड्यूसिंग एजेंट है। अब ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करेंगे, इससे पहले जो हम लोगों ने कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज किए हैं, जो एग्जांपल किए हैं, उनके अंदर हम लोगों ने यही काम तो किया है। लेकिन वहां पर तो हम लोग कैलकुलेशन करते थे ना, पूरी की पूरी इक्वेशन बनाते थे। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना होता उसको हम लोग सपोज करते थे एक्स से और सोल्व करते थे। अगर बच्चों वो वाली एक्सरसाइज आप लोगों ने की हुई है ना, इससे पहले वाली जो कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज हैं और एग्जांपल्स हैं जितनी भी हैं, वो अगर आप लोगों ने सोल्व की तो बिलीव मी ये आप लोगों के लिए बहुत आसान हलवा होगा। अब ये ना समझना कि मौलाना साहब को बार बार हलवा ही याद आ रहा है। अब भाई बच्चों जरा देखें, लेकिन यहां पर हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर जबानी अब फाइंड करेंगे। भाई अब बहुत हो गया ना, आप लोगों ने लिख लिख कर तो कर लिया। अब अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप जबानी भी कर लेंगे, दिल के अंदर दिमाग के अंदर कर लेंगे। दिमाग है तो कर लेंगे। अच्छा आप जरा देखें, कंपाउंड है, बताएं इस पूरे कंपाउंड पर कोई चार्ज लिखा हुआ है? कोई चार्ज नहीं लिखा हुआ। क्या मतलब, पूरे कंपाउंड का चार्ज जीरो है। चार्ज जीरो किस वक्त होगा, जितना माइनस का चार्ज है उतना प्लस का भी चार्ज होगा, तब जाकर क्या होगा, जीरो होगा। प्लस और माइनस अगर बराबर होंगे तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जीरो हो जाएगा चार्ज। अब जरा देखिए हम कैसे फाइंड करेंगे कि आयरन पर कितना चार्ज है। भाई थोड़ी सी कैलकुलेशन आप जबानी करना आनी चाहिए। एक ऑक्सीजन का चार्ज आपको पता है, और मैंने कहा था कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का चार्ज आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है, -2, और हाइड्रोजन का +1। तो एक ऑक्सीजन का कितना है, -2। इस एक ऑक्सीजन का -2 है, तो बच्चों 3 ऑक्सीजन है। बताओ एक ऑक्सीजन का -2, 3 का कितना हो जाएगा? 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा जनाब, -6। -6 मैंने बहुत ऊपर लिख दिया, बहुत ऊपर। अब बच्चों अगर ऑक्सीजन का -6 है तो कंफर्म हो गया कि आयरन पर कितना है, +6। तभी तो जीरो है ना, इस पूरे पर कोई चार्ज नहीं है। अब ये +6 जो आयरन का चार्ज है ना, ये आयरन के 2 एटम का चार्ज है, 2 एटम का चार्ज। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर 1 एटम का चार्ज होता है। ऑक्सीडेशन नंबर की अगर आपको डेफिनेशन याद हो, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर की, तो हम लोगों ने क्या कहा था, चार्ज अपॉन एन एटम, 1 एटम का चार्ज। तो बच्चों 2 आयरन के एटम है और 2 आयरन के एटम का मजमूई चार्ज +6 है। बताओ एक आयरन के एटम का चार्ज कितना होगा? थोड़ा सा कल का इम्तिहान है। 2 का +6 है तो 1 का +3 होगा, यानी 2 से डिवाइड कर दें इसको, तो कितना आंसर आ जाएगा, +3 आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है यहां पर। एक और तरीका भी है, जैसे आप जरा देखें Fe2O3 लिखा हुआ है ना, तो एक ये तरीका भी है कि ये जो ऑक्सीजन के साथ 3 लिखा हुआ है ना, ये इसका चार्ज होगा 3, और ये आयरन के साथ जो 2 लिखा हुआ है ना, इसका चार्ज होगा 2। पहले वाले का प्लस और दूसरे वाले का माइनस होता है। लेकिन ये वाला जो मेथड है ना बेटा, कहीं कहीं गलत भी साबित हो जाता है। इस वजह से जो सही वाला मेथड है ना, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन जब थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे ना, और मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास खत्म होने तक इस मेथड में आप लोग इंशाल्लाह एक्सपर्ट हो चुके होंगे। अब बच्चों आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लिया, ऑक्सीजन का फाइंड करने की जरूरत नहीं है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फाइंड करने की जरूरत नहीं होती। हाँ
अगर इनके साथ कोई और चीज अटैच ना हो तो फिर जाहिर सी बात है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फाइंड करना पड़ेगा, उन्हीं में से कोई ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट होगा। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज हो जिसमें ऑक्सीजन के साथ कोई और चीज जुड़ी हुई हो या हाइड्रोजन के साथ कोई और चीज जुड़ी हुई हो, तो फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फाइंड करने की जरूरत नहीं है, उनके साथ जो दूसरी चीज कंबाइन हुई है ना कंपाउंड के अंदर, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ आयरन जुड़ा हुआ था तो आयरन का फाइंड कर लिया। अब बताओ यहाँ पर किस चीज का फाइंड करेंगे? ऑक्सीजन का नहीं, कार्बन का। कैसे फाइंड करेंगे? अब जरा देखिए ना, पूरे कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड CO इस पूरे पर चार्ज देखें, कोई नहीं लिखो, क्या मतलब? जीरो चार्ज है। इसका मतलब जितना ऑक्सीजन का नेगेटिव है उतना कार्बन का पॉजिटिव है। बताएं, इसमें एक ही ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का चार्ज कितना है? -2। तो जाहिर सी बात है कार्बन पर चार्ज कितना होगा? +2। कार्बन का एक ही एटम है ना, तो ये +2 एक ही एटम का चार्ज है, यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अगर यहां इसकी तरह 2 3 होती तो फिर हम लोग इसको उस 2 3 नंबर पर डिवाइड कर देते। अब बच्चों एरो के बाद यानी रिएक्शन के बाद देखते हैं, आयरन के साथ कोई चीज और जुड़ी हुई नहीं है। क्या मतलब? अब ये एलिमेंट बन गया, और एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 0। हमेशा याद रखें, एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। अब ये कंपाउंड है, अब इसमें जरा देखना है कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर, कार्बन का चार्ज। बताएं ऑक्सीजन का कितना चार्ज होगा? एक ऑक्सीजन का -2, यहां 2 ऑक्सीजन है तो -4। ऑक्सीजन का -4 है तो जाहिर सी बात है कार्बन का कितना हो जाएगा? +4। बच्चों थोड़ा सा शायद मुश्किल लग रहा होगा क्योंकि हम जबानी कर रहे हैं कैलकुलेशन, लेकिन थोड़ी सी दिलचस्पी लेना। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके फिर देख लेना, फिर समझ में आए थोड़ा सा बैक करके फिर देख लेना। 1-2 दफा अगर आप इसको समझेंगे, ये जो बातें अभी मैंने की हैं, तो इंशाल्लाह ये आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। अब मुझे बताओ आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से 0 हो गया, क्या मतलब? कम हुआ है। तो आयरन रिड्यूस हो गया, खुद रिड्यूस हुआ है तो दूसरी चीज की इसने ऑक्सीडेशन की, क्या मतलब? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो क्या लिखेंगे? हेयर Fe2O3 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि यहां पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो क्या लिखेंगे? हेयर नंबर 1 Fe2O3 क्या है बेटा? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? because the oxidation number of Fe is decreased, डिक्रीज हो गया है, +3 से 0 हो गया है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाता है, क्या मतलब? वो खुद रिड्यूस हुआ है तो दूसरी चीज की उसने ऑक्सीडेशन की है। ऑक्सीडेशन करने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे लिख देते हैं Fe ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नहीं बच्चों, पूरी की पूरी जो स्पीशी होती है, चाहे वो एलिमेंट है यहां पर लिखो या कंपाउंड है, तो वो पूरी का पूरा लिखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है। अब मुझे बताओ यहां पर कार्बन +2 से +4, ऑक्सीडेशन नंबर +2 से +4, क्या मतलब? बढ़ गया। बढ़ गया तो क्या मतलब? इसकी अपनी ऑक्सीडेशन हो गई, अपनी ऑक्सीडेशन हुई, इसने दूसरे की रिडक्शन की, और रिडक्शन करने वाला रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पर नंबर 2 क्या लिखेंगे? नंबर 2, शाबाश, जल्दी जल्दी बताओ। CO कार्बन मोनोऑक्साइड क्या चीज है बच्चों? रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ भाई, क्यों? बिकॉज क्या लिखेंगे? द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कौन सी चीज? C इज इंक्रीज्ड। अब ये वाला रिएक्शन कहां हो रहा है? स्टील इंडस्ट्री के अंदर हो रहा होता है। लास्ट में भी किसी जगह पर ये एग्जांपल दी हुई थी। अब बच्चों आपकी बुक में एग्जांपल 7.6 है, बुक पेज है 123, उसमें ये वाला रिएक्शन दिया हुआ है। अब इसको थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं बुक से, क्योंकि उसके अंदर भी अच्छी खासी इंफॉर्मेशन दी हुई है। ये टंगस्टन है, W टंगस्टन होता है, टंगस्टन ऑक्साइड। टंगस्टन जो होता है ना, वो जो पुराने वाले बल्ब नहीं होते थे, पुराने वाले बल्ब, वो जो पीले वाले बल्ब होते थे, उनके अंदर अगर आप लोग देखें ना, तो वो बल्ब इस तरीके से होता था। जरा देखें, ये उसके ऊपर शीशा से लगा होता था, और इसके अंदर ना यहाँ पर ये तारें से लगी होती थी 2-4, इनके अंदर ये एक बारीक सा स्प्रिंग होता था, बारीक सा स्प्रिंग होता था। तो ये स्प्रिंग जिस मेटल का बना होता है ना, जिस मेटल का बना होता है, उस मेटल को बेटा बोलते हैं टंगस्टन। टंगस्टन
तो टंगस्टन यहां पर लगाने की वजह बताई गई है। क्या वजह बताई गई है? एक तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, ये गर्म होता है ना, जब इसमें से बिजली गुजरती है, हीट अप होता है, तो अगर मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो ये जल्दी क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, फ्यूज कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा, तो बल्ब फ्यूज हो गया। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, जल्दी फ्यूज नहीं होता। दूसरा, इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। क्या मतलब? बिजली को गुजरने से ये रुकावट पैदा करता है। जब बिजली को गुजरने में रुकावट पैदा करता है ना, तो यहां पर हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, जिससे रोशनी पैदा होती है। यहां पर सारी यही बातें लिखी हुई हैं, आप लोग पढ़ लेना इस एग्जाम्पल को। और दूसरा, इसका नाम क्या लिखा हुआ है? टंगस्टन, आगे रोमन में 6, इस तरीके से 6 ऑक्साइड। बेटा अगर किसी एलिमेंट के नाम के बाद ना रोमन में, कैपिटल रोमन में और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कोई नंबर लिखो ना, तो इसका मतलब वो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहां से ही आपको पता चल रहा है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 6 है, +6। लेकिन हम लोग इस पर यकीन नहीं करेंगे, हम लोग खुद फाइंड करेंगे। तो चलें अब सोल्व करते हैं, पता करते हैं कि इन दोनों में से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। बच्चों मुझे बताएं, ऑक्सीजन का चार्ज कितना है यहां पर? एक ऑक्सीजन का -2, तो 3 ऑक्सीजन का -2 × 3 -6। ऑक्सीजन का -6 है, तो जाहिर सी बात है टंगस्टन का कितना होगा, +6। तो टंगस्टन का चार्ज पता चल गया, +6 एरो से पहले। अब जरा देखें यहां पर हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन यहां पर एलिमेंट है, अगर हाइड्रोजन के साथ मेरे बच्चों कोई और चीज अटैच होती ना, तो हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं, हाइड्रोजन का फाइंड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब यहां पर अकेला हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का ही ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना पड़ेगा। तो यहां पर हाइड्रोजन एलिमेंट है, क्यों? 2 एटम है लेकिन दोनों एक जैसे हैं, दोनों हाइड्रोजन के हैं। जब एक जैसे एटम आपस में कंबाइन हुई होते हैं ना, तो वो एलिमेंट होता है, और एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। अब यहां पर मुझे बताएं, टंगस्टन एलिमेंट बन गया, इसके साथ कोई और चीज अटैच नहीं है, टंगस्टन एलिमेंट है, तो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0। अब यहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं। बच्चों ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, तो हाइड्रोजन का कितना हो गया, +2। 2 हाइड्रोजन का +2 है, तो एक हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, +1, यानी +2 को इस 2 से डिवाइड करेंगे तो +1 हो गया। तो अब बच्चों मुझे बताओ क्या लिखेंगे हेयर, कौन सी चीज है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कौन सी चीज है रिड्यूसिंग एजेंट? जिस चीज का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो टंगस्टन का +6 से 0 कम हो गया, तो क्या मतलब, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो क्या लिखेंगे हेयर, नंबर 1 लिखेंगे टंगस्टन ऑक्साइड, WO3 क्या चीज है बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वजह, बिकॉज द ऑक्सीडेशन नंबर किस चीज का बेटा, ऑफ W बड़ा लिखना होता है, टंगस्टन की सिंबल है। असल में टंगस्टन की सिंबल W क्यों है? क्योंकि इसका लैटिन नेम है वुल्फ्रेम, लातीनी जबान में इसको बोलते हैं वुल्फ्रेम। डिक्रीज्ड, उसके बाद बच्चों क्या लिखेंगे जरा बताएं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जिक्र करेंगे। हाँ भाई, हाइड्रोजन 0 से +1 क्या मतलब, बढ़ गया है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब कोई ये ना कहे कि सर पिछली क्लासों में तो आपने कहा था जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। भाई जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है उसकी अपनी ऑक्सीडेशन हो रही है ना, तो जिस चीज की अपनी ऑक्सीडेशन हो रही होती है ना, वो दूसरी चीजों की रिडक्शन करता है। इस वजह से उसे क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन करने वाला। एजेंट का मतलब कोई काम करने वाला, रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन करने वाला। तो रिडक्शन कौन सी चीज करती है, जिसकी अपनी ऑक्सीडेशन होती है। और अपनी ऑक्सीडेशन कैसे पता चलता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है। आप जरा देखें यहां हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, 0 से +1 बढ़ गया ऑक्सीडेशन नंबर। अब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, क्या मतलब हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हो गई, इसकी अपनी ऑक्सीडेशन हुई है, क्या मतलब इसने दूसरी यानी इस चीज की रिडक्शन की है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो क्या लिखेंगे, H2 क्या चीज है बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों, बिकॉज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H इंक्रीज हो गया था।
अब बच्चों आगे है कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 7.5, बुक का पेज है 124। अब इसके ना दो पार्ट्स दिए गए ए और बी करके, और बताना यह है कि इनमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो बच्चों अब हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, इनका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे। जरा बताएं, एस यहां पर सिर्फ एस है, क्या मतलब एलिमेंट है, ऑक्सीडेशन नंबर 0। यहां पर सिर्फ क्लोरीन है, क्लोरीन के साथ किसी और किस्म का कोई एटम अटैच नहीं है क्लोरीन के अलावा, तो क्या मतलब ये भी एलिमेंट है, ऑक्सीडेशन नंबर 0। अब यहां पर ये कंपाउंड बन गया, अब कंपाउंड बना है तो इसका मतलब अब इन पर चार्ज होगा, और वही चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। एक एटम का चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। अब बच्चों मुझे बताएं, यहां पर क्लोरीन का चार्ज, याद रखें हैलोजन का चार्ज होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, इनका चार्ज -1 होता है। जब हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के रूल पढ़े थे ना, रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वहां पर हम लोगों ने एक टेबल बनाया था। उस टेबल में हम लोग ने लिखा था ग्रुप 7A के जो एलिमेंट होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। तो जो ग्रुप 7A के एलिमेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो इनका -1 है। तो एक क्लोरीन का नंबर कितना हो जाएगा, -1। तो क्लोरीन का तो -1 एक ही एटम का लिखना था, यानी 2 क्लोरीन का -2। तो सल्फर का कितना हो जाएगा, +2। 2 सल्फर का +2 है, तो एक सल्फर का कितना हो जाएगा, +1 और -1 क्लोरीन का। तो अब बताएं यहां पर क्या लिखेंगे, हेयर। मैं यहां पर लिख देता हूं क्योंकि जगह कम है। तो हेयर क्या लिखेंगे, नंबर 1। बताएं सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो क्या लिखेंगे, हेयर सल्फर इज कौन सी चीज है बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों लिखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, बिकॉज इसके आगे ही मैं लिख रहा हूं, आप लोगों ने वैसे नीचे लिख देना है, ठीक है, क्योंकि यहां जगह इतनी नहीं है, इस वजह से मैं आगे से शुरू कर रहा हूं। बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर क्या हो गया बेटा, इंक्रीज कर गया। अब आगे क्या लिखेंगे जरा देखें, दूसरे नंबर पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -1, 0 बड़ा है, -1 कम है, तो कम हो गया। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्या लिखेंगे, Cl2 क्या लिखेंगे बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों, बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl डिक्रीज्ड। अब बच्चों इसको जरा समझते हैं, यहां पर सिर्फ सोडियम का एटम है और कोई चीज अटैच नहीं है, तो ये एलिमेंट है। क्या मतलब एलिमेंट है, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0। यहां सिर्फ ब्रोमीन के 2 एटम है, तो ये भी एलिमेंट हो गया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। लेकिन ये कंपाउंड है, 2 मुख्तलिफ किस्म के एटम जुड़ गए। अब बच्चों ब्रोमीन, हैलोजन, ग्रुप 7 एक एलिमेंट है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -1। अगर ब्रोमीन का -1 है तो Na का +1। तो अब बता सकते हैं यहां पर क्या हुआ होगा, यहां पर Na 0 से +1 बढ़ गया ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर जब बढ़ जाता है तो वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, हेयर नंबर 1 क्या लिखेंगे, Na रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, इसकी अपनी ऑक्सीडेशन, तो दूसरों की रिडक्शन की है इसने, रिड्यूसिंग एजेंट। बिकॉज Na इंक्रीज्ड। और क्या लिखेंगे बच्चों दूसरे नंबर पर, Br2 कौन सी चीज हो गई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या लिखेंगे, क्यों Br2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, Br 0 से -1, 0 बड़ी वैल्यू है, माइनस वाली वैल्यू छोटी होती है, -1 कम, तो वैल्यू कम हो गई,
ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो क्या लिखेंगे, बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बी आर रिड्यूस्ड या डिक्रीज लिख दें, बात एक ही है। अच्छा बच्चों, ये जो कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 7.5 है ना, इसके अंदर एक और क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। अगर आप बुक देखेंगे ना तो वो क्वेश्चन आपको नजर आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो बेटा पिछली क्लास में इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग डिटेल से पढ़ चुके हैं। बच्चों आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज।